हमारा जो वक्फ पर विरोध है वो सिर्फ यही है सरकार से कि वो अपने अधिकारियों को वक्फ के मामले में हस्तक्षेप करने की छूट दे रहा है। ये कानून इस्लाम की मान्यता के अनुसार अगर मैंने वर्बली कहा है मुझे निकाह कबूल है तो मेरा निकाह हो जाता है, और इसी तरह से वर्बली कहा है कि वक्फ हो गया तो वक्फ हो गया। हम तो ये चाहते हैं, वक्फ का पूर्णतः विरोध करते हैं, और जब तक अगर हमारा वक्फ बिल वापस नहीं होता, वक्फ बिल वापस नहीं तो लगातार संघर्ष करते रहेंगे। वक्फ कानून के रूप में बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन मुस्लिम समाज इसका लगातार विरोध कर रहा है। आइए जानते हैं आखिर विरोध की असल वजह क्या है। मेरे साथ मुस्लिम संगठन के काजी मोनिस हैं। आप बताइए आखिर वजह क्या है। देखिए, हम तो भारत के संविधान ने जो प्रदत्त अधिकार हैं सभी धर्मों के लोगों को कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस अपने धर्म की मान्यताओं के अनुरूप चलाएं, उनका मैनेजमेंट खुद करें, उन अधिकारों के लिए सड़क पर खड़े हुए हैं। हमारा जो वक्फ पर विरोध है वो सिर्फ यही है सरकार से कि वो अपने अधिकारियों को वक्फ के मामले में हस्तक्षेप करने की छूट दे रहा है। ये कानून। अच्छा, आपको नहीं लगता पहले जो मुतवल्ली थे वो बेच देते थे, अपने रिश्तेदारों के नाम कर देते थे, बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं, कुछ ऐसे लोगों की जमीनें आई कि वो अपने नाम पहले ही करा देते थे, बिना किसी वर्बली कह देते थे कि ये वक्फ हो गया। तो आपको नहीं लगता ये इसमें संशोधन होना चाहिए था? देखिए, इस्लाम की मान्यता के अनुसार अगर मैंने वर्बली कहा है मुझे निकाह कबूल है तो मेरा निकाह हो जाता है, और इसी तरह से वर्बली कहा है कि वक्फ हो गया तो वक्फ हो गया। ठीक है, ये क्रिश्चियनिटी में भी है, ये हिंदुइज्म में भी फेरे ही तो ले रहे हैं। कोई रजिस्ट्रेशन तो हो नहीं रहा है, कोई सरकारी आदमी वहां बैठा हुआ हो, पंडित जी फेरे कराते हैं, काजी साहब निकाह पढ़वाते हैं। ठीक है, तो ये तो सब जुबानी ही होता आया है और हमेशा से जुबानी चलता रहेगा। तो वक्फ का जो मामला है वो बिल्कुल मिन जानिब अल्लाह यानी अल्लाह के लिए हमने वक्फ अपनी जमीन की है। अच्छा, आप क्या मानते हैं अगर इसी तरह से नहीं, अब तो कानून बन गया, अब करेंगे क्या आप? देखिए, कानून तो किसान आंदोलन में बना था, किसानों के खिलाफ भी बना था, और लगातार उन्होंने 1 साल संघर्ष किया है और फिर बैकफुट सरकार को आना पड़ा। इस तरीके से जितने भी लोग इसमें हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध धर्म, मुस्लिम कोई भी हो, जो लोग इस देश को बचाना चाहते हैं, इस देश की उन्नति चाहते हैं, वो लोग हमारे साथ आ रहे हैं और लगातार हमारे साथ समर्थन कर रहे हैं। और वो भी चाहते हैं कि जैसे इस देश के अंदर इसको सोनी चिड़िया कहा जा करता है, ऐसे हमारे देश सोनी चिड़िया बरकरार बना रहे और हमारे देश ऐसे चलता रहे, और इसका हम पुरजोर तो विरोध करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। रणनीति क्या रहेगी आने वाले समय में? कानून बनकर तैयार हो चुका है, हमारा काम है विरोध करना, और हम विरोध कर रहे हैं। और ये कानून, जैसे किसान सड़कों पे उतरे थे, किसानों ने विरोध किया था, इसी तरह हमारा काम है विरोध करना। बाकी काम है सरकार का। देखो, सरकार अगर तानाशाही करेगी, एक ही मजहब को टारगेट करेगी, ये सही नहीं है। एक ही मजहब को टारगेट करने की बात आ रही है, आप क्या सही मानते हैं, गलत मानते हैं इस बात? ये तो सबको दिख रहा है पूरे देश के अंदर कि ये सरकारें बार बार जो है एक ही मजहब के लोगों को के खिलाफ जो है कानून बना रही है। जैसे 3 तलाक का कानून हो, वो भी एक खास मजहब के खिलाफ था। ऐसे महिलाओं ही को अधिकार देना गलत बात है? नहीं, महिलाओं को अधिकार देना, महिलाओं को तो ये हमारा इस्लाम धर्म भी बराबर का अधिकार देता है। ये अधिकार देना, जी 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 नहीं, बराबर देता है, 1/3 देता है। तो फिर आधे की बात हो रही है ना? वो विरासत की बात होती है, विरासत में जो है बराबर का हक होता है। अच्छा, ये बताइए, वक्फ से अभी तक आप में सब में से किसे फायदा हुआ है? वक्फ बिल से इससे पहले क्या फायदा हुआ? आपके घर में कोई गरीबी या कुछ दूर किया? सर, मैं बताना चाहूँगा सर जी, 1 मिनट पहले बात आपसे कर लीजिए, सुन लीजिए। हाँ। जी, फायदा क्या? वक्फ की जिसने जमीन वक्फ कर दी वो दान कर दिया, जिसको दान कर दिया। गरीब लोगों को किसी को फायदा होते देखा है? बताऊं, पहले तो आपसे सवाल मेरा ये खड़ा होता है कि जमीन किसकी थी? वो जमीन तो हमारी लोगों की थी और फायदा हमारे लोगों को हो रहा था। और अभी सरकार क्या चाह रही है कि हम क्या फायदा हुआ? सर, मेरी बात सुनिए, सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। जैसे कि ज़कात के अंदर हम 2.5% देते हैं, ऐसे जो हमारे पास जमीन है, हमारे किसी गांव के अंदर कब्रिस्तान नहीं है, किसी व्यक्ति के पास, किसान के पास 10 बीघा जमीन है, वो अपनी वक्फ कर रहा है जमीन अपने मुर्दे दबाने के लिए। आज हमारे को जिंदगी को सुरक्षित नहीं रखा यार, तो मरने के बाद हमारे कहाँ पर असुरक्षित करे जा रहे हैं? क्यों परेशान इतना किया जा रहा है कि हमारे मरने वालों को भी परेशान किया जा रहा है? क्यों सर? मैं पूर्ण सवाल खड़ा होता है यहाँ पर कि क्या और लोगों पर नहीं है इस तरीके सवाल? उन लोगों से क्यों नहीं पूछे जाते? क्या आज इसी के अंदर आप ही की बात एक आम आदमी से पूछ लेता हूं, आप आ गया हो। ये बताओ, वक्फ से आपको कुछ फायदा हुआ आज तक? देखो, फायदा हमें हमारी मस्जिदें, हमारे कब्रिस्तान, हमारी सुरक्षित है, सरकार ने कहा देखो सुरक्षित हमें कैसे यकीन होगा? हमें अच्छा, ये बताइए, आप फायदे की बात कर रहे हैं ना, आप बात फायदे की करते हैं। ये 1923 का एक्ट है, ये ऐसा नहीं है सिर्फ कब्रिस्तानों को। बाद में कर लियो भैया, बाइट बाद में लेना। मेरा यही बात कहना है सर, बस कि हम तो ये चाहते हैं, वक्फ का पूर्णतः विरोध करते हैं, और जब तक अगर हमारा वक्फ बिल वापस नहीं होता, वक्फ बिल वापस नहीं तो लगातार संघर्ष करते रहेंगे। वक्फ बिल पे तमाम
बातें की जा रही हैं और बातें करने के साथ साथ तमाम जब सवाल पूछे गए वक्फ बिल के ऊपर कि आज तक आपको वक्फ से कोई फायदा हुआ, तो इस पे आपने देखा कैमरे के सामने उन लोगों के पास वो जवाब नहीं थे। वक्फ बिल को लेकर उन्हें क्या फायदा हुआ, आज तक कोई फायदा नहीं हुआ, जिसको लेकर वो विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि सरकार की आगे की रणनीति क्या है। कैमरामैन क्रिस्टोफर के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स ऑफ भारत, रुड़की। मुस्लिम भाइयों की बात करते हो, अरे मेरे मुस्लिम वीर तो मरने के बाद भी धरती को सीने से लगाकर सोते हैं। सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश आज इन सत्ताधारियों ने इस देश की वो हालत कर दी है। इस मंचों से जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नारे लगाए जाते थे। मुझे आप लोगों को देखकर हंसी भी आ रही है और रोना भी आ रहा है। जो मेरे बुजुर्गों का नारा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, अब इन सरकारों का नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनमें करो लड़ाई। और उसके बाद आज जो आंदोलन करना पड़ रहा है, अगर हम अपने बुजुर्गों के नारों पे चलेंगे तो हमें ऐसे सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। की टक्कर से वक्फ वापस लो, वक्फ वापस लो। मेरे सभी भाई की गिरफ्तारी करने के लिए नहीं डरेंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे, लेकिन हम हक पे रहेंगे और हक पे जितने मेरे भाई हैं सभी तरीके से अपनी अपनी बात रखेंगे। मुस्लिम भाइयों की बात करते हो, अरे मेरे मुस्लिम वीर तो मरने के बाद भी धरती को सीने से लगाकर सोते हैं। सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश आज इन सत्ताधारियों ने इस देश की वो हालत कर दी है। इस मंचों से जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नारे लगाए जाते थे। मुझे आप लोगों को देखकर हंसी भी आ रही है और रोना भी आ रहा है। जो मेरे बुजुर्गों का नारा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, अब इन सरकारों का नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनमें करो लड़ाई। और उसके बाद आज जो आंदोलन करना पड़ रहा है, अगर हम अपने बुजुर्गों के नारों पे चलेंगे तो हमें ऐसे सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी।